मालिश ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। तीसरे दिन की कार्यवाही राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई चर्चा। सीएम सैनी का आईडीएफसी बैंक घोटाले पर बयान, कहा मामले की जांच के लिए होगा उच्च स्तरीय कमेटी का गठन। फिलहाल एसीबी को सौंपी गई बैंक घोटाले की जांच। फरीदाबाद पुलिस की गिरफ्त में 2 शातिर बदमाश। बल्लभगढ़ देवांग गांव पर फर्नीचर व्यापारी से मांगी थी फिरौती, नहीं देने पर डर फैलाने के मकसद से की थी पत्थरबाजी। महेंद्रगढ़ के गांव दताल और आसपास में फिर दिखा तेंदुआ। वन्य जीव विभाग ने बढ़ाई सतर्कता। इससे पहले 30 जनवरी को भी दिखे तेंदुए की हलचल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। हरियाणा की खास खबरों की ओर रुख करेंगे। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। इससे पहले कांग्रेस विधायकों ने सरकार के खिलाफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में मार्च निकाला। सदन में बुढ़ापा पेंशन को लेकर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायक शिषपाल केहरवाल ने पूछा कि कितने लोगों की वृद्धावस्था पेंशन जांच के नाम पर रोकी गई। 2024 के बाद कितने पेंशन रोकी गई है, इसका क्या पैमाना है। जवाब में कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने काटी गई पेंशन के आंकड़े गिनाए, तो वहीं सदन में आईडीएफसी बैंक धोखाधड़ी का मामला गूंजा, जिस पर सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार के खातों में 568 करोड़ रुपए वापस आए। इसमें से 556 करोड़ का मूलधन और 22 करोड़ रुपए का ब्याज शामिल है। सीएम सैनी ने बताया कि पूरे मामले की जांच के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है। उन्होंने दोहराया कि किसी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार में घोटाले दबाए नहीं जा सकते, जबकि पहले की सरकारों में फाइलें दबा दी जाती थी, किसी की जिम्मेदारी तय नहीं होती थी। पर इस कांग्रेस विधायकों ने इस पर हंगामा किया है। वहीं चंडीगढ़ में आईडीएफसी बैंक घोटाले पर सदन की कार्यवाही के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मामले की गहराई से जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाई ताकि ये पता लगाया जा सके कि घपला कैसे हुआ और इसकी जिम्मेदारी है। फिलहाल जांच एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंपी गई है और एफआईआर दर्ज हो चुकी है। 4 सरकारी विभागों के नाम सामने आए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए कदम उठाए जाएंगे। द्वारा कुछ अपशब्द भी यूज किए गए, कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, सभी विधायकों से ये आग्रह है, क्योंकि लोकतंत्र है, अपनी बात को शालीनता से रखना चाहिए। किसी के ऊपर अगर कटाक्ष होता है तो उसकी भावनाएं आहत होती है, भावनाएं आहत ना हो इस बात का, क्योंकि सभी माननीय सदस्यगण हैं और सभी का सम्मान है और लोकतंत्र के अंदर लोगों द्वारा, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं। हमने इस बात का विशेष तौर से सभी ने ध्यान रखना चाहिए। इसी में कोई विशेष एक तरफ की बात नहीं है, सभी की तरफ की बात है। हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो हम प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे सकेंगे। आईडीएफसी बैंक का जो घोटाला है, उसको लेकर के सरकार पर निशाना साध रहा है विपक्ष, आप कैसे देखते हैं? क्या मामला है? आपने कहा कि एसीबी को इस मामले की जांच दे दी गई है, आगे क्या कार्रवाई? विपक्ष इसमें एफआईआर की मांग कर रहा है इस घोटाले मामले में। नहीं, एफआईआर तो हो गई है। मैंने हाउस के अंदर पूरी डिटेल के अंदर बात रखी है कि जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है उसके अंदर लेन देन में कुछ अनियमितताएं थी, क्योंकि विभागों द्वारा अलग अलग अपना पैसा बैंक में रखा जाता है और ये प्रथा आज से नहीं है, इनके समय में भी थी। ये कांग्रेस के समय में भी ये प्रथाएं थी कि किन बैंकों के अंदर रखा जाएगा, कौन कौन से बैंक पैन लिस्ट हैं, उन पैन लिस्ट के अंदर और जुड़ते रहते हैं, क्योंकि कोई नया बैंक आता है उसके अंदर जुड़ जाता है, देखते हैं।
परंतु मैंने ये कहा था कि इसके अंदर ये कई दिन 3-4 रोज पहले 21 तारीख को तो बैंक ने लेटर निकाला, 18 तारीख को तो हमने इसको डीपेनलाइज कर दिया था कि इससे सारा का सारा जो पैसा है अपना पैसा बाहर विद ब्याज उसको निकाल ले। परंतु एक एक पैसा वो आएगा, वो कहीं जाएगा नहीं, हमने उसकी सुनिश्चितता की है। और कर्मचारी है बैंक का, उसने अगर कोई हरकत की है, जैसा बैंक ने कहा है कि हमने उसके खिलाफ कार्रवाई की है एक उच्च स्तरीय, क्योंकि इसके ऊपर हमने एंटी करप्शन ब्यूरो को दिया है, उसके अंदर कार्रवाई चल रही है और हमारा उसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज होगी है, वो जांच करके इसके ऊपर कार्रवाई करेगी। जहां जहां एक उच्च स्तरीय कमेटी वो भी बनेगी, इसके ऊपर सारा जांच करेगी। इसकी उच्च स्तरीय कमेटी ये देखेगी कि कहां किसकी गलती है। सरकार का जो ये पैसा है, क्योंकि गलती कहीं हुई है, बैंक ने की है, कहीं तो हुई है गलती, बैंक के कर्मचारी ने की है, किसी ने भी गलती की है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, कोई बख्शने का सवाल नहीं है। पैसा हमारा वो सुरक्षित वापस आएगा, इसके लिए हम सुनिश्चितता कर रहे हैं। मैंने कहा है कि एंटी करप्शन ब्यूरो उसके ऊपर जांच कर रहा है, उन्होंने किया। कैसे पता चला, मतलब सरकार की तरफ से पता चला या फिर बैंक की तरफ से इसके बारे में पता चला? कैसे पता चला कि इतना बड़ा लैप्स हुआ है, इतनी ज्यादा इंडिस्क्रिपेंसी? नहीं, देखिए, क्योंकि विभाग ने जब उसको जो रिटर्न मंगवाते हैं, उसकी कॉपी मंगवाते हैं, और उसको जो मैच किया तो मैच वो ठीक नहीं हो रहा था। एक बार कहा, 2 बार उसके अंदर देखा, और जब वो मैच नहीं हो रहा था तो ये तुरंत इसके ऊपर ये निर्णय किया गया कि इसको से पैसा वापस लिया जाए और किसी अनधिकृत बैंक में ये सारा का सारा जमा किया जाए। और उसको लेकर के ये हमने निर्णय किया है कि हम इसकी गहनता से जांच कराएंगे। कांग्रेस ने एसकेआरएन को भंग करने की मांग की है। 1.25 लाख से ज्यादा नौकरियां एसकेआरएन के माध्यम से ली है। कहीं ना कहीं जो SC ST का BC का रिजर्वेशन है या EWS का रिजर्वेशन है वो तो प्रभावित हुआ ही है। नहीं, सबका ध्यान रखा गया है। देखिए, कांग्रेस लगातार गुमराह करने वाले बयान देती है, कांग्रेस गुमराह करती है, झूठ बोलते हैं ये लोग। और फिर मैंने कहा भी है, अभी सदन के अंदर इन्होंने हल्ला वो किया कि इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। हिसार में रिटायर्ड BSF सब इंस्पेक्टर कलम सिंह की तेजधार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। घटना सेक्टर 9 से 11 स्थित मुन्ना स्वीट्स के सामने रविवार शाम की है। वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कलम सिंह एक युवक को पिटाई से बचाते नजर आ रहे हैं। तभी हमलावर उन पर ताबड़तोड़ वार कर देता है। घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अर्बन एस्टेट थाना पुलिस ने 2 नामजद समेत 5 आरोपियों के खिलाफ हत्या की धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं पानीपत के थर्मल रोड पर मोटरसाइकिल पर जा रहे दत्ताखेड़ा निवासी सफीदो पिता पुत्र को रॉन्ग साइड से आ रहे कैंटर चालक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें मोटरसाइकिल चला रहे युवक रामपाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले की सूचना पाकर पुलिस ने रामपाल के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल के शव घर में रखवाया, जहां उसका पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को आज सौंप दिया गया है। फिलहाल अभी तक कैंटर चालक का कोई अता पता नहीं है। ये एक्सीडेंट आम तो यहाँ तक गए थे जी, दवाई देगा डॉक्टर कहता है, बद्रीनाथ कहता है, आए थे हम रखते खड़े थे जी डॉक्टर का।
आमूर इंतजाम तो परले पास से गाड़ी आई मटोडे के अंदर परली साइड में हम अपनी साइड में थे आमने बचावा करा ढूंढने में भी बढ़ गया हम लड़का ये सिरे पिछना सड़क ले रहा लड़का कनारी वहाँ खोपड़ी फुटी है जी लड़के पहिया जो चढ़ा दूसरी साइड डायरेक्ट सीधी टक्कर मारी नहीं जी नो आता आया उस साइड में था हमारी साइड में आ जी फरीदाबाद में बदमाशों ने फिरौती न मिलने पर फर्नीचर शोरूम पर हमला कर दहशत फैलाने की कोशिश की। मामला बल्लभगढ़ तिगांव रोड स्थित गोयल फर्नीचर का है, जहां देर रात 12:30 पर अज्ञात युवकों ने 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी। रकम न देने पर आरोपियों ने दुकान पर पत्थरबाजी कर शीशे तोड़ दिए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार एक आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड भी है। दोनों को कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई जारी है। आज मुझे सुबह शिकायत मिली थी, ये तिगांव रोड पे गोयल फर्नीचर है, उसको कोई धमकी मिल रही है, पैसे मांगे, पैसे की डिमांड करी है 20 लाख, जिसमें हमने FIR दर्ज कर ली है और आरोपियों को काबू कर लिया है और तफ्तीश जारी है। ये दोनों आरोपियों को कल सुबह पेश किया जाएगा। कहां के रहने वाले थे आरोपी और पुराने बैकग्राउंड की अगर बात की जाए तो क्या कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड इनके? ये एक तो आजाद नगर का है, कुमारवाड़े का है, ये यही इसी मोहल्ले के रहने वाले हैं, पहले भी जेल में रह चुके हैं। ये इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है और इनको काबू कर लिया है, पूछताछ और जारी है। सर क्या नाम आपका? शुभम नाम है। शुभम जी, 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है, कौन लोग थे और पुलिस को क्या पूरे मामले की शिकायत दे दी गई है? हाँ जी, पूरी दे दी गई है और रात को मेरे पास कॉल आती है 12:15 बजे और कॉल पे वो अज्ञात नंबर से कॉल आती है, उस पर उल्टा सीधा गाली गलौज करते हैं, वो जान से मारने की धमकी देते हैं और 20 लाख रुपए की फिरौती मांगते हैं और अगर पैसे नहीं दिए उन्हें तो सुबह गोली मारने के लिए बोलते हैं। अच्छा, फोन के माध्यम से आपको दी गई शिकायत को फिरौती और धमकी है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कौन लोग थे, जानते हो आप उनको? नहीं। फरीदाबाद के विभिन्न स्लम क्षेत्रों में अचानक हड़कंप मच गया जब फरीदाबाद क्राइम ब्रांच टीम बड़ी संख्या में डॉग स्वाट टीम और महिला पुलिस बल के साथ नशा तस्करी के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाने पहुंची। यह अभियान राहुल कॉलोनी, नेहरू कॉलोनी और संत नगर जैसे क्षेत्रों में चलाया गया, जिसका नेतृत्व इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने किया। उन्होंने इसे रूटीन ऑपरेशन बताते हुए कहा कि सर्च ऑपरेशन के बाद ही पुलिस प्रवक्ता द्वारा पूरी जानकारी दी जाएगी। गुरुग्राम के वाटिका चौक पर रिटायर्ड फौजी से मारपीट और जबरन 30,000 रुपए यूपीआई से ट्रांसफर कराने के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना 23 फरवरी की है, जब कार की टक्कर के बाद युवकों ने फौजी को बाहर खींचकर पीटा, बियर की बोतल से गाड़ी में तोड़फोड़ की और जबरन अपनी कार में बैठाने की कोशिश की। कार स्टार्ट न होने पर आरोपी 30,000 रुपए ट्रांसफर करवाकर फरार हो गया। सेक्टर 50 थाना पुलिस ने केस दर्ज कर सभी आरोपियों को दबोच लिया है। देखिए, इस मामले में सेक्टर 50 पुलिस स्टेशन में एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक व्यक्ति के साथ कुछ लोगों के द्वारा झगड़ा किया गया है। पुलिस की टीम स्पॉट पर गई थी और लेटर ऑन विक्टिम जो था उसके बारे में पता करते पुलिस की टीम हॉस्पिटल गई थी। जहां विक्टिम की वाइफ ने रिटर्न स्टेटमेंट दिया था कि अभी जो विक्टिम है हॉस्पिटलाइज है, तो लेटर वो अपनी कंप्लेंट फाइल करेंगे। पुलिस के द्वारा इस मामले में आज दोबारा से विक्टिम से संपर्क किया गया। विक्टिम के द्वारा रिटर्न कंप्लेंट पुलिस को फाइल की गई है
उनके द्वारा बताया गया है कि घटना के दिन वो रात के समय में अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे और रास्ते में कुछ युवकों उनकी गाड़ी टकराने से कुछ युवकों के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई और मारपीट के बाद में कुछ पैसा उन युवकों के द्वारा ट्रांसफर कराया गया था। महेंद्रगढ़ के नारनौल में शराब पीकर 2 युवक कुएं में कूद गए। इनमें महेश कुमार की मौत हो गई जबकि सुखीराम बच गया। ये घटना मोहल्ला महल मिश्रवाड़ा के पास हुई जहां लोग अक्सर शराब पीते हैं। महेश पहले कुएं में कूदा, सुखीराम उसे बचाने के लिए कूदा। लोगों ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने दोनों को बाहर निकाला और अस्पताल ले गई। डॉक्टरों ने महेश को मृत घोषित किया। सुखीराम का इलाज चल रहा है। लोग चाहते हैं कि प्रशासन यहां गश्त बढ़ाए और कुएं बावड़ी पर जाली बिछाई जाए। कुरुक्षेत्र में किसानों का 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन आज दूसरे दिन भी जारी रहा। किसानों ने प्रेस वार्ता में कहा कि अमेरिका से भारत की ट्रेड डील से उन्हें भारी नुकसान हो सकता है और स्मार्ट मीटर बिजली के बिल बढ़ा सकते हैं। उन्होंने बुढ़ापा पेंशन और मजदूरों से जुड़े मुद्दे भी उठाए और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातें रखने की बात कही। किसान 26 मार्च को गवर्नर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे और घर घर जाकर ट्रेड डील के नुकसानों की जानकारी देंगे। पत्रकार दोस्तों, ये जो महापड़ाव 3 दिवसीय रखा गया है, ये केंद्र और राज्य सरकार के प्रति जो हमारे हरियाणा किसान मजदूर मोर्चा के किसानों की मजदूरों की मांगों को लेकर रखा गया है। कुछ मांगे केंद्र सरकार से प्रति है, कुछ हरियाणा सरकार के प्रति है। जो केंद्र सरकार की मांगे है उसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और जो किसान आंदोलन के पहले पुराने आंदोलनों की मांगे हैं, एमएसपी खरीद गारंटी कानून, स्वामीनाथन जोग, फसलों के भाव, किसानों मजदूरों की संपूर्ण कर्जा माफी है। जो हरियाणा सरकार के प्रति मांगे हैं। साथियों का धन्यवाद। ये जो 3 दिन का महापड़ाव है हरियाणा के मुख्यमंत्री के आवास पर, सबसे पहले तो मैं अपने भाई संजू नंबरदार जो कुरुक्षेत्र के प्रधान हैं, इन्होंने सारी व्यवस्थाएं इनकी टीम ने पूरी संभाली। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। सारे प्रबंध किए हैं। और जो ये महापड़ाव है 3 दिन का, देखिए हम जो सब लोग हैं ये किसान के रिप्रेजेंटेटिव हैं। किसान घर में भी बैठे है, खेत में भी काम कर रहे हैं, यहाँ भी आए हैं। कोई किसी के साथ बातचीत नहीं हुई। जब सरकार ने बातचीत नहीं की तभी तो हमने ये पड़ाव डाला है कि जो हमारे साथ 1 सितंबर को हम यहाँ आए थे, सरकार ने हमारे साथ एक मीटिंग की भी थी राजेश खुल्लर ने, लेकिन कोई भी किसी बात के ऊपर उन्होंने हमारी जो सुनवाई की उसके ऊपर काम नहीं किया। तभी हमने ये प्रोग्राम बनाया था, लेकिन आज भी कल भी कोई किसी तरह का मैसेज हमारे पास नहीं है। सबसे पहले तो सभी पत्रकार साथियों का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चे के आह्वान पर जो हमारे 10 संगठनों का, पूरे हरियाणा के 10 संगठनों का हमारा मोर्चा है, उसकी कॉल पर मुख्यमंत्री आवास पर हमारा 3 दिन का जो महापड़ाव था उसका आज दूसरा दिन है। हालांकि हम सरकार से, मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आए थे, बात करने के लिए आए थे, लेकिन हरियाणा का मुख्यमंत्री पता नहीं क्यों बात नहीं करना चाहता, बैरिकेडिंग लगाकर रोक रखा है। और पहली बार हम ये देख रहे हैं कि पूरे कुरुक्षेत्र में हरियाणा के मुख्यमंत्री का जो निवास है उसे चारों तरफ से बैरिकेडिंग लगा के रोक रखा है। जाकर राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम अपना ज्ञापन सौंपेगा। हमने महेंद्रगढ़ जिले के गांव दताल और आसपास में दूसरी बार तेंदुआ देखा गया। एक वीडियो में तेंदुआ सड़क पार कर खेतों की मेड़ लांघते हुए पहाड़ी क्षेत्र की ओर जाता दिखा। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पगमार्क की जांच की और तेंदुए के होने की पुष्टि करते हैं। विभाग ने बोस्टिंग स्टेशन के पास झाड़ियों में पिंजरा लगाकर मांस रखा है। कर्मचारी ड्यूटी पर हैं। ग्रामीणों में डर का माहौल है। वहीं वन विभाग ने कहा है कि रात में बाहर ना निकले, बच्चों को अकेले खेत में ना भेजें और मवेशियों की सुरक्षा करें। तेंदुए को पकड़ने का काम जारी है।
महेंद्रगढ़ जिले के गांव दताल और आसपास के क्षेत्रों में दूसरी बार तेंदुआ देखे जाने के बाद वन्यजीव विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है। एक नए वीडियो में तेंदुआ सड़क पार कर पहाड़ी क्षेत्र की ओर जाते हुए देखा गया, जिसके बाद विभागीय टीम मौके पर पहुंची और पगमार्क की पुष्टि की। वहीं टीम ने बोस्टिंग स्टेशन के पास पिंजरा लगा दिया है और मांस के टुकड़े रखे हैं ताकि तेंदुआ पकड़ा जा सके। ग्रामीणों ने वन विभाग से अपील की है कि वे रात में बाहर न निकलें और मवेशियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। लगभग 20 तारीख को दिखाई दिया था और उससे नेक्स्ट डे वहां पर दताल गांव में बूस्टर के पास पिंजरा लगाया हुआ है, वहीं देखा गया था। और सर्चिंग भी सुबह सर्चिंग भी की जाती है, आसपास एरिया में कहीं और दिखाई दिया हो तो ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ है। सर कुछ निशान वगैरह मिले हैं किसी तरह की? उसी दिन मिले थे 21 तारीख को सुबह, और उसके बाद आज तक कोई निशान नहीं मिला। तो सर 21 दिन पहले भी दिखा था, उस समय क्या कार्रवाई की गई थी? उस टाइम भी अपना सर्च किया गया था और पिंजरा लगाने की अनुमति के लिए लिख दिया गया था। अब पिंजरा लगाने की अनुमति आ गई थी और अब लगा दिया गया। पूरी जानकारी है साहब, रोड के भी सीन है और परली साइड बस्टर के पास भी सीन है। प्रशासन ने एक वो लगा रखा पिंजरा और 2 दिन से उनकी ड्यूटियां लगी हुई है, लेकिन वो सरसों के खेत होने के कारण और पहाड़ी एरिया वो रिक्वेस्ट है जी कि पहाड़ी एरिया होने के कारण वो दिखाई तो देता है लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा। गांव वालों की मांग है कि एक या तो इसकी ड्रोन से सर्वे की जाए और इसका समाधान किया जाए और एक आधे पिंजरे एक दो पिंजरे का एक पिंजरे का और समाधान किया जाए और हो सके तो ड्रोन से एक बार सर्वे करवा के इसका समाधान किया जाए। सिरसा के 17 वर्षीय युवा खिलाड़ी निहाल सिंह ने हाल ही में वर्ल्ड आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर न केवल सिरसा बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि बिना किसी कोच और ट्रेनर के सिर्फ YouTube से प्रशिक्षण लेकर निहाल ने ये सफलता हासिल की है। और अब तक मैं बहुत सारी स्टेट से भी जीत चुका हूं और अब मैं वर्ल्ड कप खेल के आया हूं उज़्बेकिस्तान में। वहां मेरी ऑल ओवर द वर्ल्ड 3rd पोजीशन आई है सीनियर मैन 60 kg में। तो इंडिया की परफॉर्मेंस कैसी रही? इंडिया की परफॉर्मेंस वहां पे बहुत ज्यादा अच्छी रही। जैसे वहां पे कुछ एथलीट्स जो मेरे साथ गए थे, पूरी टीम गई थी, उसमें एक का गोल्ड आया और भी लोगों के मेडल्स आए हैं और मेरा 3rd पोजीशन आई है। कितने देशों के खिलाड़ी आए थे? 26 कंट्रीज के लोग आए थे वहां पे। इसने आर्म रेसलिंग के लिए कहा मैंने सीखना है, मैंने घर में टेबल बनवा के इसको दी और हम डरते थे कहीं इसका कोई इंजरी ना हो जाए। वो बहुत ये गेम जो है बहुत हैवी है और बड़े बड़े लोगों से लड़ना पड़ता है। ये मुक्तसर खेलने गया, उसके बाद दिल्ली खेलने गया प्रगति मैदान में, अमृतसर खेलने गया और लुधियाने खेलने गया। ये वहां से जीत गया, फिर इसको प्रगति मैदान से उन्होंने चुन लिया, ये वहां जीता, उन्होंने चुन लिया, फिर इसको बाहर ले जाने के लिए मौका मिला। क्या लगता है कि इस तरह की जो गेम है इंडिया में नहीं खेली जाती? मुश्किल इंडिया में कोई गेम नहीं खेली जाती, जो भी इसका क्रिकेट को दिया जाता है पहला। हाँ जी, इसके लिए मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मेरा बेटा इस लेवल पे पहुंचा और पूरे देश का नाम इसने पूरे संसार में रोशन किया है। तो इसके लिए मैं अपने बेटे को बहुत गर्वित महसूस करती हूँ। एक नई गेम खेला था, लगता था कि कामयाब हो पाएगा? हाँ, माँ का तो हमेशा यही आशीर्वाद रहता है कि मेरा बेटा उस मुकाम पर पहुंचे जहाँ दुनिया का कोई नहीं पहुंच सका। तो मेरे बेटे ने वो कर दिखाया। हम मम्मी पापा का नाम और दादी का नाम रोशन किया है, पूरे खानदान का नाम रोशन किया है। बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ये सिर्फ सिरसा के लिए नहीं, पूरे इंडिया के लिए ही बहुत बड़ी बात है और मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। वर्ल्ड चैंपियन की बहन बन गई हूँ मैं। मतलब इतनी खुशी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती अपनी हैप्पीनेस। आई एम वेरी हैप्पी। क्या लग रहा था आपका भाई विदेश में झंडे गाड़ेगा? एक उम्मीद तो मुझे हमेशा से ही रहती थी कि ये कुछ करेगा अपनी लाइफ में और इसने करके भी दिखाया है। तो आगे क्या एक्सपेक्ट कर रही है? आगे इंडिया के लिए गोल्ड मेडल मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ और मुझे पूरा बिलीव है कि ये बहुत हार्ड वर्क करेगा और जीत हासिल करके लेके आएगा और इंडिया के लिए गोल्ड मेडल भी लाएगा। हरियाणा की खास खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।